नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए माह की शुरुआत पूर्णिमा से ही होती है। इस समय माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन दान व स्नान करने से 32 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और चंद्रमा इस दिन अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। माघ स्नान के दौरान पवित्र नदियों में गंगा स्नान करने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस दौरान स्नान व्रत की महत्व पद्म पुराण में भी बताई गई है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर ही करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उनके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने मां काली की पूजा शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सकें तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पवित्र नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। स्नान के बाद जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। इसके अलावा रामायण का पाठ भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण, इस मंत्र का 108 बार जाप करना भी फलदायी बताया गया है। दिन के दूसरे प्रहर यानी कि दोपहर में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इससे सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप जरूरतमंदों को वस्त्र, घी, लड्डू, अनाज आदि का भी दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि काले तिल का विशेष रूप से दान करें। मान्यता है इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है।
माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रयागराज में कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यानी माघी पूर्णिमा पर कल्पवास का समापन होता है। माघ पूर्णिमा को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। धार्मिक कार्यों को करने के लिए इस दिन को अत्यंत शुभ बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान करने से रोगों का नाश होता है। दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन की जाने वाली पूजा से देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन घर में पूजा और सत्यनारायण की कथा आयोजित करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही गीता और रामायण का पाठ भी शुभ फलों में वृद्धि करने वाला माना गया है। धार्मिक आयोजन करने से घर के सदस्यों की तरक्की होती है। एक सुखद वातावरण का निर्माण होता है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु पर तिल चढ़ाने की भी परंपरा है। तिल का सेहत से गहरा नाता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले कंबल का दान देने से भी कई तरह की बाधाएं दूर होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करने से और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माघ पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले लोगों पर भगवान विष्णु मुख्य रूप से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य और धन, संतान तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, संतान सुख, धन वैभव के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।